नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण संवाद। मेरी उपस्थिति इस वक्त गोविंदगंज के पूर्व विधायक राजेंद्र तिवारी के आवास पे मैं उपस्थित हूँ। मैं उनसे बातचीत करूंगा कुछ खास मुद्दों पर। सबसे पहले सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है, आपके चैनल को देखते हैं उनको भी स्वागत है। बाहुबली लोग बोलता है, आप बाहुबली विधायक हैं, क्या राजनीतिक छवि में इसका कोई प्रभाव पड़ता है? विधायक नहीं है, विधायक थे। अब बाहुबली क्या होता है? बाहुबली शब्द का सृजन कहाँ से हुआ? बाहुबली बजरंग बली को भी कहते हैं, बाहुबली पांडवों को भी कहते हैं, बाहुबली कृष्ण को, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को कहा जाता था। बाहुबली मतलब जो जनता की रक्षा करे और जनता के सच्चाई तैसी हो और जनता के सुख दुख में सहभागी बने और अपने प्राणों की आहुति दे करके जनता का जो रक्षा करे और जनता के सुख दुख में भागी हो, उसी को बाहुबली कहते हैं। आजकल तो चोर पॉकेटमार को भी बाहुबली लोग कह देते हैं। इसलिए बाहुबली, अगर वो बाहुबली शब्द कोई कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जनता के सेवक के रूप में, जनबली के रूप में अगर कोई बाहुबली कहता है तो अच्छा है, ठीक है तो कहता है। सर, चुनाव के दौरान मैं आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके दरवाजे पर 24 घंटा लोगों की भीड़ लगी रहती है और आमतौर पर लोगों की मदद करते रहते हैं। आज मुझे वो सच्चाई दिख गया। देखिए, हम चुनाव में हारें या जीतें, दोनों पक्ष में हमारे यहाँ जनता का सुख दुख सुना जाता है और 24 घंटा हम लोग जनता के सुख दुख में ही रहते हैं। हम लोग जनता के हमेशा उसके दुख के सुख के सहभागी बनते हैं। इसलिए हम हारते हैं तो भी उतना ही भीड़ रहता है और जीतते हैं तब भी उतना ही भीड़ रहता है और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे चंपारण और पूरे पूर्वांचल के लोग जिस तरह मुझे स्नेह, आशीर्वाद और प्यार देते हैं, बस यही प्रेम बना रहे और यही प्रेम लेकर के हम चले जाएं। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। आमतौर पर देखा जाता है सर कि आप चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आपको पार्टी तैयारी करने के लिए बोल देती है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो आपका मतलब कि आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पार्टी कहती है चुनाव प्रचार करने के लिए तो मैं चुनाव प्रचार करता हूँ। असल बात कुछ पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को बताने के लिए, मेरे विषय में फीडबैक देने के लिए कुछ घटोत्कच टाइप के नेता हैं चंपारण के, जो मुझे नहीं पसंद करते। अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो उनकी सबकी दलाली, चोरी, घुसखोरी, ठेकेदारी सब बंद हो जाएगी। इसलिए वो लोग सारे नेता, पूरे चंपारण की मैं बात करता हूँ, यहाँ जितने लोकसभा हैं, चंपारण में 3 लोकसभा है, तीनों लोकसभा की मैं बात करता हूँ, ये सब लोग मेरा विरोध करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जनता तो आपको सपोर्ट। मैं क्या बोला कि पार्टी में विधायक या सांसद बनूं ना बनूं, लेकिन जनता के सुख दुख में हमेशा सहभागी बनता रहूँगा। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करता रहूँगा, इससे विमुख कभी नहीं होऊंगा। क्योंकि जनता तो आपको सपोर्ट करती है ना सर। हाँ, जनता तो सपोर्ट करती है, जनता चाहती भी है और जनता बहुत स्नेह देती है। जितना प्रेजेंट एमएलए, प्रेजेंट सांसद को जितना प्यार स्नेह नहीं है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जनता उन लोगों से ज़्यादा मुझे स्नेह और प्यार देती है। यही मुझे खुशी है। पूर्वी चंपारण में सांसद भी हिंदू और वहाँ के विधायक भी हिंदू और मेयर भी हिंदू, फिर भी वहाँ पे गौ हत्या बंद नहीं हो रहा है। अभी तो सांसद से क्वेश्चन करोगे ना आप कि आप 7 बार के सांसद हो और आपके नज़र के सामने गौकशी हो रही है और आप देख रहे हो। आप विधायक से न क्वेश्चन करोगे, जो नगर के विधायक हैं, मंत्री भी रहे, उनसे न क्वेश्चन करोगे कि आपके नगर में गौकशी हो रही है और आप देख रहे हो। तो ये सब झूठ मूठ का हिंदुत्व का चेहरा ओढ़ करके लोग वोट मांगने का काम करते हैं। अब मुस्लिम समुदाय में अभी हमने देखा, मध्य प्रदेश में एक विधायक ने, मुस्लिम विधायक ने, मध्य प्रदेश का एक मुस्लिम विधायक विधानसभा में लाया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। अब बताइए, मुस्लिम एग्रेसिव है कि गौकशी बंद होना चाहिए, मुस्लिम एग्रेसिव है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, लेकिन हमारे सनातन का चोला पहनकर वोट मांगने वाले सांसद, वोट मांगने वाले विधायक, ये लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि चंदा मिलता है, चंदा मिलता है पार्टी को लड़ने के लिए, चंदा मिलता है 600 करोड़ चंदा गौकशी के जो जिनको मिला है, स्लॉटर हाउस का टेंडर वो लोग देते हैं पार्टी फंड में। तो ये तो चीज़ दुनिया देख रही है और दुनिया अब इसको समझ चुकी है कि झूठ मूठ का हिंदुत्व का और सनातन का चेहरा आप लपेट करके और इस तरीके से आप गुमराह कर रहे हैं देश को, देश की तरक्की का बाधक बन रहे हैं। तो जनता इसका फैसला करेगी।
कब तक आप झूठ बोल करके आप सांसद और विधायक बनते रहोगे। मैं कहना चाहता हूँ चंपारण वासियों से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से, और अभी सरकार ने भी इस चीज़ पे संज्ञान लिया है। उस दिन सुन रहे थे हम विधानसभा में विजय सिन्हा जी का वक्तव्य और माननीय अपने गृह मंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का, कि अब बकरे का गोश्त भी खुलेआम नहीं बिक्री की जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में सरकार को क्या आपत्ति है, ये मुझे मैं नहीं जानता। अभी एक हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो मुहिम लेकर चले हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ कसी पर रोक लगे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस पे सरकार क्यों विचलित हो रही है और निर्णय लेने में क्यों देरी हो रही है। मैं अपने ही सरकार पे सवाल करता हूँ कि इस पे देरी नहीं होनी चाहिए। जो गौ माता हम लोग को दूध पिला करके बड़ा करती है, उस गौ माता का गौकशी होते हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। ये सरकार को इमीडिएट सरकार को जो है इमीडिएट इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो मैं नहीं मानता कि हमारी पार्टी सनातन की रक्षक है, हिंदुत्व की रक्षक है। अब बताइए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी गौ माता की हत्या बंद करने के लिए एक मुहिम चला रहे थे और कुछ उनको प्रताड़ित किया गया, संगम तट स्नान करने नहीं जाने दिया गया, और कितने भी वीआईपी पर्सन, अदानी हो, अंबानी हो या कोई भी वीआईपी पर्सन हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, सीधे घाट पर उनकी गाड़ी जाती है, स्नान करती। चाहे वो महाकुंभ आया था उसमें भी देखने को मिला कि सीधे घाट तक गाड़ियाँ जाती थी। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ भेदभाव किया गया। ये सनातन पर गहरा आघात है, और सनातन का रक्षक अभिमुक्तेश्वरानंद जी को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनकी जो मुहिम है गौ माता की रक्षा करना, गौकशी बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ को राष्ट्र माता घोषित करने का, ये मुहिम के साथ मैं भी उनके साथ हूँ, और मेरा पूरा समर्थक और मेरे पूरे जितने कुनबे के लोग हैं सब उनके साथ हैं। मैं कहीं पीछे हटने वाला लोग सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो, इसके बारे में ये ब्राह्मण भारत का नींव है, और जब नींव डगमगा जाएगी तो भारत डगमगा जाएगा। भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाला, भारत के सनातन की रक्षा करने वाला यह हमारे ब्राह्मण समाज लोग हैं। इसकी शिकायत वही करता है जो बाहर से फंडिंग ले करके किसी अन्य लोगों के कहने पे, चढ़ावे पे, बहकावे में आकर ये लोग बोलते हैं। लेकिन इतिहास का जब पन्ना पलटेंगे ना तो ब्राह्मणों का बलिदान इनको याद आएगा। एक महामना मालवीय जी जिन्होंने चंदा लेकर के बनारस विश्वविद्यालय BHU का स्थापना किया, मदन मोहन मालवीय जी वही महामना, तो जो आदमी भिक्षाटन करके काशी विद्यापीठ को बनाया, BHU बनाया, वैसे लोगों को अगर आप कहोगे क्या उसमें भेदभाव किए थे क्या? उसमें तो सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी हो, OBC हो, EBC हो, सब जात के लोग पढ़ते हैं और IAS IPS और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठते हैं। तो कभी ब्राह्मणों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसको बताने की ज़रूरत है, इसको समझाने की ज़रूरत है। ब्राह्मण भारत की नींव है, और नींव अगर डगमगा जाएगी तो भारत डगमगा जाएगा। सर, इसलिए भारत की एकता और अखंडता बचाए रखने के लिए पूरे सनातन को एक रहना होगा, सर्व समाज को एक रहना होगा। मैं सर्व समाज की बात करता, मैं ब्राह्मण की हित की बात अकेले नहीं करता। मेरे अंदर कोई भेदभाव आप देखा है क्या? मैं दलितों को भी वही सम्मान देता हूँ जो ब्राह्मणों को देता हूँ, राजपूतों को देता हूँ, भूमिहारों को देता हूँ। मैं उनको भी कुर्सी पर बैठाता हूँ, उनको भी सम्मान देता हूँ, साथ में रोटी खाता हूँ, साथ बैठाता हूँ, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं। तो फिर ये नेता लोग इसको तोड़ना चाहते हैं जो हम खंडित नहीं होने देंगे। अगर मौका मिले तो पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे? समय है, अभी 29 में समय है, और जनता का अगर वोट, जनता के वोट से आदमी बनता है, और जनता अगर पूरी पसंद कर देगी, पूरी चाह देगी, तो इस बार तो चुनाव लड़ना तय है, लड़ेंगे। लेकिन अभी नहीं घोषणा करना है इसकी, अभी समय है काफ़ी। अभी तो 26 चल रहा है, 27, 28, 3 साल बाकी है। अभी आगे देखिए होता है क्या। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, और सबके लिए अच्छा होगा, चंपारण वासियों के लिए अच्छा होगा। चंपारण में जितने भी 420 करके जीतने वाले कैंडिडेट हैं, फर्जी मुखौटा लगा करके अपने आप को नेता बनने वाले लोग हैं, इन सबों का चेहरा उतर चुका है, और आने वाले समय में जनता सबको बता देगी।
मेरा आखिरी सवाल है सर, आमतौर पे देखा जाता है जितने भी लोग राजनेता हैं या नेता हैं, लोग अपने अपने बच्चे को राजनीति में उतारना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को यूपीएससी करा रहे हैं। नहीं नहीं, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है जो कौन बच्चा किस लाइन में जाता है। अगर बच्चे को प्रेशर देके हम राजनीति में नहीं उतार सकते। अगर उसको पसंद नहीं है तो कहाँ से उतारेगा। उसको पसंद है पढ़ाई तो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको राजनीति में पसंद आएगा तो राजनीति करेगा। बच्चे को मैं अपने हिसाब से नहीं ढालूंगा और बच्चा लोग अपने हिसाब से ढलेगा। उनकी जो चॉइस होगी वो लोग करेंगे, उसमें हमको कोई इंटरफेयर नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे पूर्व विधायक राजन तिवारी को। आप देख रहे हैं चंपारण संवाद दिल के साथ। नमस्कार।